डियर स्टूडेंट्स, दरोगा की तैयारी में मेरा मानना है कि किताबों को पढ़ने या समझने से ज्यादा जरूरी है इस एग्जामिनेशन को समझना। आपने देखा होगा कि हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर बार इस एग्जामिनेशन को आराम से निकाल लेते हैं, जबकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सालों साल इसकी तैयारी कर रहे हैं और तब भी पीटी भी नहीं निकलता। क्या आपका मानना है किताबों को पढ़कर इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। मार्केट के सभी पॉपुलर बुक्स हम आपको रख देते हैं, दिन रात पढ़ जाइए, लेकिन आप 60-65 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसमें भी कॉमन मिस्टेक होगा, यानी 55 से 60 के बीच आप रह जाएंगे। तब इसका क्या उपाय है? इसका 3 उपाय है। हमारे हिसाब से इसके 3 बड़े उपाय हैं, जिसे अगर कर लिया जाए तो इस एग्जामिनेशन को आप आराम से निकालेंगे या आपकी मुट्ठी में होगा। पहला, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, प्रैक्टिस सेट कैसा बना रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट, और वो नहीं जो कहीं से भी उठाकर कूड़े के रूप में आपको डाल दिया गया है, बल्कि ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें 20-25 क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपका दिमाग घुमा दें। और तीसरा, आपका मेंटरशिप कौन कर रहा है, कौन आपको गाइड कर रहा है, आपका समूह ग्रुप कैसा है जहां आप उठ बैठ रहे हैं, जिनके साथ समूह बनाकर आप प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये समूह कैसा है, ये आपका रिजल्ट तैयार करता है। चूंकि इस एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस सेट की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर अच्छा प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाते हैं और उस प्रैक्टिस सेट से 100 क्वेश्चंस में से 300 क्वेश्चंस आप बनाते हैं, निकालते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपकी दिशा सही है। दूसरी बात, आपके ग्रुप में, आपके समूह में किस तरह के लोग हैं, किसका आप मेंटरशिप ले रहे हैं, या सिर्फ आप दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से होकर आ रहे हैं, ग्रुप में बैठते हैं लेकिन आपकी उपलब्धि 0 है। क्योंकि आप भी समझते हैं कि इस एग्जामिनेशन में 60-65 क्वेश्चंस तो गाइड बुक से आ जाते हैं, जो पॉपुलर गाइड बुक्स हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की इसमें सहभागिता होती है, और फिर होता है करंट अफेयर्स का वैसा क्वेश्चन जिसमें से 6-8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साधारण मैगजीन या बुक से बनाने से नहीं बनते। और इसीलिए हमने जब भी कोर्स इसका चलाया, इस बात का ध्यान रखा कि आपका प्रैक्टिस सेट जो हो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हो जिससे आपका अभ्यास हो, जिससे आपका ज्ञान वर्धन हो। एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ सकते, पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ना खेल नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते। तो आपके प्रैक्टिस सेट्स में इसका जेस्ट, इसका समरी आना चाहिए। अगर आप ये पढ़ नहीं सकते तो कोई अनुभवी व्यक्ति पढ़ा हुआ है, उसके पास उसके जेस्ट है, उसका समरी है, उसका एक्सट्रैक्ट है। हम आपको प्रैक्टिस सेट में उस एनसीईआरटी का जेस्ट डालेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट डालेंगे। हमारा जो कोर्स आ रहा है परसों से 20 तारीख से, उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आपका डेली का रूटीन चले, पढ़ाई अच्छी हो, जिसमें डेली अच्छा प्रैक्टिस सेट आए, और करंट अफेयर्स आप ऐसा करें कि आड़े तिरछे भी अगर आए तो उस करंट अफेयर्स को भी आप बनाने की स्थिति में आए। और हमें पता है कि इस तरह के प्रश्नों को आप कहां से करते हैं, क्योंकि आजकल दरोगा के एग्जामिनेशन में एक खास पैटर्न है जिसमें यह नहीं पूछा जाता कि वर्ल्ड कप किसने जीता है, बल्कि यह पूछा जाता है कि वर्ल्ड कप में जो विजेता टीम है वो 6 विकेट से जीती या 98 रन से जीती, या मैच टाई हो गया, सुपर ओवर में गया, उससे इस टूर्नामेंट का फैसला हुआ। यूकी बाबरी ने अपना पहला एटीपी टूर्नामेंट किसके साथ, युगल में जोड़ी बनाकर जीता। हाँ ठीक है, आधे क्वेश्चंस बेसिक्स वाले होते हैं, पॉपुलर होते हैं, लेकिन आधे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आपको पता नहीं चलेगा कहां से आया। और इसीलिए हमने सदैव ये किया कि जो भी हमने कोर्स चलाया उसमें अच्छा प्रैक्टिस सेट हमने दिया, अच्छा बुक्स चलाया, मेंटरशिप प्रोग्राम सही रहा, मेंटरशिप प्रोग्राम गारंटीड रहा। और अगर 2 से 3 महीने भी आपको मिल जाए तो आप कॉन्फिडेंस से जाएं कि हम एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं। हाँ, ये कोर्स जिसका फी केवल 1000 है, 3 महीने का होगा, जिसमें डेली का एक रूटीन आएगा, डिसिप्लिन होकर डेली एक होमवर्क सीरीज आएगा, डेली अच्छा प्रैक्टिस सेट आएगा, और डेली करंट अफेयर्स का एक शानदार PDF आपको उपलब्ध होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।